प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिंदी टीचर चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर के आई हूँ। मैं ये कहानी उस बच्चों के लिए लाई हूँ जिन्हें कहानी सुनने में रुचि है। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। तो ये कहानी की नाम है गोल्डीलॉक्स और 3 भालू। तो आइए देखते हैं कहानी में गोल्डीलॉक्स और 3 भालू। गोल्डीलॉक्स और 3 भालू। बहुत पुरानी बात है। गोल्डीलॉक्स नामक एक छोटी लड़की थी। एक दिन वह जंगल में घूमने गई। थोड़ी देर बाद उसने एक घर देखा। गोल्डीलॉक्स ने घर का दरवाजा खटखटाया। जब कोई बाहर नहीं आया तो वह सीधे अंदर चली गई। रसोई घर में मेज पर 3 कटोरों में सूप रखा था। गोल्डीलॉक्स को भूख सता रही थी। उसने एक कटोरे से थोड़ा सा सूप पिया। बहुत गर्म है। उसे हैरानी हुई। अब उसने तीसरे कटोरे का ढक्कन हटाया। थोड़ा सा सूप पीकर वह बोली, हाँ, यह बढ़िया है। फिर उसने सारा सूप पी लिया। उसके बाद बाकी दोनों कटोरे भी खाली कर दिए। सारा सूप पी लेने के बाद उसे थकान सी महसूस हुई। वह बड़े कमरे में पहुंची जहां 3 कुर्सियां रखी थी। वह पहली कुर्सी पर आराम करने बैठी। अरे, यह तो बहुत बड़ी है। वह दूसरी कुर्सी पर जा बैठी। ये भी बड़ी है। फिर वह तीसरी सबसे छोटी कुर्सी पर बैठी। हाँ, यह ठीक है। उसने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने कुर्सी की पीठ पर टेक लगाया, वह टूट गई। गोल्डीलॉक्स बहुत थक चुकी थी। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बेडरूम में जा पहुंची। वह पहले बिस्तर पर लेटी, जो बहुत सख्त था। फिर वह दूसरे बिस्तर पर लेटी, जो बेहद नरम था। तब वह तीसरे बिस्तर पर जा लेटी, जो आरामदायक था। गोल्डीलॉक्स को शीघ्र ही नींद आ गई। कुछ देर बाद उस घर में रहने वाले 3 भालू लौट आए। 2 बड़े भालुओं ने गुर्राते हुए कहा, कोई हमारा सूप पी गया है। छोटा भालू भी रोता हुआ बोला, मेरा भी सूप कोई पी गया। डैड भालू बोला, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। मॉम भालू ने कहा, मेरी भी कुर्सी पर कोई बैठा था। छोटा भालू रोते हुए बोला, मेरी तो किसी ही कुर्सी ही तोड़ दी है। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई। वहां कोई नहीं था। जब वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बेडरूम में पहुंचे तो डैड भालू ने कहा, कोई मेरे बिस्तर पर सोया था। तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके घर में घुस आया है। तभी गोल्डीलॉक्स की नींद टूट गई। सामने 3 भालुओं को देखकर वह जोर से चिल्लाई, बचाओ! गोल्डीलॉक्स भागती हुई उस घर से बाहर निकली और जंगल की ओर बढ़ गई। इसके बाद वह फिर कभी भालुओं के घर की ओर नहीं गई। तो बच्चों, है ना मजेदार कहानी? आशा करती हूँ कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे कहानी को लेकर। धन्यवाद।